तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्वेल्थ बायो। तो हमने पिछली वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता हूँ, आपको बिल्कुल एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाऊँगा। ओके, तो देखो, मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ, पर मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप एक दो रीडिंग खुद लगाओगे तो आपको बिल्कुल ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम सिर्फ टेस्टिस जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास लो डिवाइस है तो इसमें मतलब उतनी बड़ी वीडियो नहीं बन सकती, ये हैंग हो जाता है, आप लोग समझ सकते हो। होप अगर आपकी सपोर्ट रही तो मैं बहुत जल्द नया डिवाइस ले लूँगा, ठीक है। तो होप सो, चलो देखते हैं। तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, इसका काम क्या होता है, मेन काम इसका क्या होता है। इसके दो मेन काम होते हैं। एक तो ये स्पर्म बनाता है, शुक्राणु बनाता है, ठीक है, और उसको फीमेल की बॉडी तक ले जाने का काम यही करता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, समझ गए। तो जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये होता कहाँ पे है आपकी बॉडी पे, ठीक है। आपकी बॉडी का जो पेल्विस रीजन होता है, ठीक है बच्चों। तो आपकी बॉडी का जो पेल्विस रीजन होता है वो आपके पेट के नीचे का जो रीजन होता है, आपके पेट के नीचे की जो जगह होती है वहाँ पे होता है आपका पेल्विस रीजन, ठीक है। तो उस रीजन में आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो लोकेटेड होता है, ओके। तो देखो, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें आते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस, आप पेयर समझते हो ना, जोड़ा, मतलब कि दो आपके टेस्टिस होते हैं, ठीक है। आपने एक बात पे हमेशा ध्यान देना है कि जब भी मैं टेस्टिस और टेस्टिस बोलूं तो उसमें अंतर है, ठीक है, डिफरेंस है। उसमें क्या डिफरेंस है, जब मैं टेस्टिस बोलता हूँ मतलब कि TESTIS टेस्टिस, तो मतलब मैं पर्टिकुलर एक के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक टेस्टिस के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं टेस्टिस बोलूँ तो इसका मतलब कि मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात पे आपने ध्यान देना है। तो मैंने क्या बोला, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये किन चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो पेयर ऑफ टेस्टिस आ गया, ठीक है। उसके साथ साथ एक्सेसरी डक्ट्स आ गए, ग्लैंड्स आ गई और एक्सटर्नल जेनेटेलिया आ गया, ठीक है। आज की वीडियो में हम सिर्फ इसमें से टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलो, आपके जो टेस्टिस होते हैं ना वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, ठीक है, और एक पाउच में होते हैं। पाउच समझते हो, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर, आपका थैला जो कैरी बैग होता है वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपके जो टेस्टिस होते हैं उसमें होते हैं, ठीक है। उसको स्क्रूटम बोलते हैं, ठीक है। वो जो पाउच लाइक वो स्ट्रक्चर होता है उसको उसको स्क्रूटम बोलते हैं, ठीक है। स्क्रूटम बेसिकली चमड़ी होती है, ओके, जिसके अंदर आपके टेस्टिस होते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि सर टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर ही क्यों होते हैं, अंदर भी तो हो सकते थे, ठीक है। आता है ये क्वेश्चन। तो देखो, अब आपके टेस्टिस का काम होता है स्पर्म्स को बनाना, ठीक है। वो जो स्पर्म बनते हैं उनकी बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। अब वो प्रोसेस होने के लिए हमको बॉडी से लो टेम्परेचर चाहिए, अपनी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर चाहिए, इसलिए जो आपके टेस्टिस होते हैं वो आपकी बॉडी के बाहर स्क्रोटम में होते हैं, ओके। तो ये इसमें आपका स्क्रोटम हेल्प करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनका डायमीटर। डायमीटर मतलब कि इनकी जो लेंथ और विड्थ है, ठीक है। देखिए, जो एक अडल्ट मैन होता है, अडल्ट मतलब कि जो एक हट्टा कट्टा सही पुरुष होता है, उसमें जो आपके टेस्टिस होते हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और उनकी विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। अब जो हर एक जो टेस्टीज होता है, ध्यान रखना टेस्टीज, ठीक है, हर एक जो टेस्टीज होता है उसके बाहर डेंस कवरिंग, डेंस मतलब बहुत ही घनी कवरिंग होती है, क्योंकि आपके जो टेस्टिस हैं आपकी बिल्कुल ये मतलब बहुत ही मेन ऑर्गन होता है ये, ठीक है, आपकी बॉडी का। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही डेंस कवरिंग होती है, चमड़ी की कवरिंग होती है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका हर एक जो टेस्टीज होता है उसके पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जिनको हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं, समझ आया। और हर एक जो लोब्यूल होता है ना बच्चों, उसके अंदर हाईली कॉइल्ड, आपने कॉइल देखी है ना, कॉइल कैसे रोटेट करके वो होती है, ठीक है।
तो 1 से 3 हर एक जो लोब्यूल होता है 250 कंपार्टमेंट जैसे होते हैं, मैंने बताया कि टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं उनको, और उनमें से हर एक जो लोब्यूल होता है उनके पास हाईली कॉइल्ड 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जहाँ पर आपके स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है। तो जो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना, उसके अंदर 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक तो आपके आगे मेल जर्म सेल्स, ठीक है, जिनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और दूसरे आगे आपके सर्टोली सेल्स। समझ आया? अब देखो, ये जो मेल जर्म सेल्स होते हैं ना बच्चों, ये अंडरगो करते हैं मियोटिक डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक नहीं, मियोटिक डिवीजन ये करते हैं, और ये फिर उससे वो स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपके जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो अंडरगो करते हैं मियोटिक डिवीजन, ठीक है, और स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। पर ये जो स्पर्म होते हैं ये इमैच्योर होते हैं, मतलब मैच्योर नहीं हुए हैं, ठीक है। और जो सर्टोली सेल्स मैंने बताया, वो इन जो ये स्पर्म बनते हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड, इनको खाना पीना यही देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को, ठीक है। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो एरिया होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ये कंटेन करता है, मतलब इसके पास कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है। इनको कॉमनली इनको लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। लीडिंग सेल्स आपके क्या करते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीशन करते हैं टेस्टिक्यूलर हॉर्मोन्स, ठीक है, जिनको एंड्रोजन्स बोलते हैं। जो एंड्रोजन्स होते हैं वो टेस्टिक्यूलर हॉर्मोन्स होते हैं, और उनका सिंथेसिस कौन करता है, लीडिंग सेल्स। समझ में आया? और जो आपके अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? तो हमने क्या देखा आज, कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमने आज टेस्टिस को डिस्कस किया। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपने क्या करना है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोनों डायग्राम है इनको अच्छे से बनाना है और इनकी लेबलिंग करनी है, ठीक है। ये पेपर में आ ही जाते हैं, ठीक है। और आपने ध्यान रखना, जैसे जैसे आप रीडिंग लगाओगे ना उसके साथ साथ यहाँ पर इन डायग्राम्स को भी देखते रहना है, ठीक है। इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दूसरी वीडियो में इसके जो ये मैं कोशिश करूँगा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दूसरी वीडियो में पूरा मैं कवर कर लूँ। तो दूसरा वीडियो आपको कल शाम तक मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।